कैसे आप सभी। मैं एक बार फिर से आपके अपने जीवन ज्योति कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। और जैसा कि हम लोग इंटरनेट पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, तो आज इंटरनेट की हम लोगों की 8वीं क्लास है, जहाँ तक हमें लग रहा है। हम लोग इंटरनेट की आज जो है कि 8वीं क्लास पढ़ेंगे और जो इसमें हमारी कुछ चीज़ें छूटी उसे हम लोग पूरा करेंगे, ठीक है ना। और तो आज की हम लोगों की हेडिंग क्या है? इंटरनेट प्रोटोकॉल। आज की हम लोगों की जो हेडिंग है उसका क्या नाम है? इंटरनेट प्रोटोकॉल। आप सभी लोग अपने बुक में इंटरनेट प्रोटोकॉल हेडिंग डाल दीजिए, बाकी इसमें आगे हम लिखवाते हैं कुछ। लिखिए थोड़ा सा इसमें। प्रोटोकॉल नियमों का वह सेट है, प्रोटोकॉल नियमों का वह सेट है, प्रोटोकॉल नियमों का वह सेट है। आपको इसमें लिखना है इंटरनेट प्रोटोकॉल में हेडिंग डालना है और उसके अंतर्गत लिखना है, ठीक है ना। उसमें लिखिए आप लोग, प्रोटोकॉल नियमों का वह सेट है, प्रोटोकॉल नियमों का वह सेट है जो डाटा कम्युनिकेशन की देखरेख करता है, जो डाटा कम्युनिकेशन की देखरेख करता है, जो डाटा कम्युनिकेशन की देखरेख करता है। जो डाटा कम्युनिकेशन की देखरेख करता है, जो डाटा कम्युनिकेशन की देखरेख करता है। एक प्रोटोकॉल, आगे लिखिए इसमें, एक प्रोटोकॉल, एक प्रोटोकॉल एक प्रोटोकॉल दो कंप्यूटिंग एवं एक प्रोटोकॉल दो कंप्यूटिंग एवं या एंड कर सकते हैं पॉइंट या कंप्यूटर सिस्टम के मध्य, पॉइंट या कंप्यूटर सिस्टम के मध्य, पॉइंट या कंप्यूटर सिस्टम के मध्य, कंप्यूटर सिस्टम के मध्य एक वैध कनेक्शन संचार और एक वैध कनेक्शन संचार और डाटा ट्रांसफर करने की अनुमति देता है, डाटा ट्रांसफर करने की अनुमति देता है। ठीक है बाबू, देखिए क्या कह रहा है। जो आपका इंटरनेट प्रोटोकॉल है, इसके तहत, प्रोटोकॉल का मतलब हो गया जो उसके नियम कानून है, आपको उसे फॉलो करना होगा। इंटरनेट के जो प्रोटोकॉल्स हैं, ठीक है, यह क्या करता है? दो कंप्यूटिंग पॉइंटिंग डिवाइस को आपस में जोड़ने का काम करता है। एक अगर इधर भी है एक इधर भी है, तो इन दोनों को आपस में क्या करेगा? जोड़ने का काम करता है। कौन? इंटरनेट प्रोटोकॉल, ठीक है ना। किसके माध्यम से? वह हम लिखवा रहे हैं आगे नीचे से, और बाकी इसके संबंध अलग अलग है, क्या क्या इसके कार्य है, ठीक है ना। ये कम्युनिकेशन भी करता है और ये नियमों का अधिकतर पालन कराने में ही इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। नीचे से हेडिंग डाल दीजिए, कुछ प्रोटोकॉल्स इस प्रकार हैं, कुछ प्रोटोकॉल्स इस प्रकार हैं, कुछ प्रोटोकॉल इस प्रकार हैं, ठीक है बाबू। पहला आप लोग लिखिए टीसीपी या आईपी, टीसीपी या ये एंड का निशान है आईपी, ठीक है ना। टीसीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। और आईपी का सभी लोग जानते हैं, इंटरनेट प्रोटोकॉल। आईपी का क्या होता है? इंटरनेट प्रोटोकॉल। टीसीपी का ट्रांसमिशन, ठीक है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, और आईपी का इंटरनेट प्रोटोकॉल, ठीक है। ये इसका क्लियर हुआ। नंबर दूसरा एफटीपी, ये जो नंबर दूसरा है ये क्या है? एफटीपी, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल,
फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, FTP से फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है। नंबर तीसरा HTTP। HTTP का फुल फॉर्म सभी लोग जानते हैं, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। उसके बाद आता है TP। ठीक है बाबू। नंबर चौथा क्या है? TP, टेलनेट, TELNET, टेलनेट, टेलनेट प्रोटोकॉल, टेलनेट प्रोटोकॉल, TELNET, टेलनेट प्रोटोकॉल। ठीक है। उसके बाद आता है नंबर पांचवा UP। नंबर पांचवा क्या आता है? UP। यूपी का फुल फॉर्म यूजनेट प्रोटोकॉल, USENET, यूजनेट प्रोटोकॉल, USENET, यूजनेट प्रोटोकॉल। किसका फुल फॉर्म बाबू है? यूपी का। ठीक है। अगला नंबर छठवां PPP, पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल, पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल, पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल। नंबर छठवां जो आपका है पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल। ठीक है। नंबर सातवां आपका क्या है बाबू? SMTP, SMTP, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, SMTP, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है ना। पहला वाला हेडिंग डाल दीजिए, TCP वाला। पहला वाला आप लोग हेडिंग डालिए और लिखिए इसमें थोड़ा सा TCP हेडिंग डाल दो बाबू सभी लोग, TCP या IP, और लिखिए उसमें लिखिए यह एंड टू एंड कनेक्टिविटी, यह एंड टू एंड कनेक्टिविटी प्रदान करता है, यह एंड टू एंड कनेक्टिविटी प्रदान करता है, प्रदान करता है। TCP संदेश को प्रेषक के पास ही, TCP संदेश को प्रेषक के पास ही, प्रेषक के पास ही पैकेटों के एक सेट में बदल देता है, पैकेटों के एक सेट में बदल देता है। और आईपी नेटवर्क पर पैकेट भेजने का कार्य संभालता है, और आईपी नेटवर्क पर पैकेट भेजने का कार्य संभालता है, और आईपी नेटवर्क पर पैकेट भेजने का कार्य संभालता है। ठीक है बाबू। नंबर दूसरा हेडिंग डालो, जो आपका TCP होता है यह जो है कि क्या कार्य करता है, यह एंड टू एंड, जैसे कोई प्रोग्राम आप भेज रहे हैं, ठीक है ना, जैसे किसी व्यक्ति के आप कुछ डाटा अपना भेजे हैं
तो उसका जो है कि लास्ट पॉइंट जो आप जहां तक सेलेक्ट किए गए रहेंगे उसकी लास्ट पॉइंट टू लास्ट पॉइंट तक जो है कि कहां भेजेगा, उस व्यक्ति के पास भेजेगा। तो इसीलिए एंड टू एंड, मतलब ऐसा कुछ भी नहीं होता है जिसे आप सेलेक्ट करेंगे बीच में छोड़ के भाग जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। ये सबको सेलेक्ट करके एक साथ लेके जाता है, ठीक है ना। तो इसीलिए एंड टू एंड क्या भेज जाता है। अगली नाम है एफटीपी। एफटीपी फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल हेडिंग डालिए। देखो इस प्रोटोकॉल के द्वारा इंटरनेट, इस प्रोटोकॉल के द्वारा इंटरनेट, इस प्रोटोकॉल के द्वारा इंटरनेट, इस प्रोटोकॉल के द्वारा इंटरनेट उपयोगकर्ता अपने कंप्यूटरों से, उपयोगकर्ता अपने कंप्यूटरों से फाइलों को विभिन्न वेबसाइटों पर अपलोड कर सकते हैं। इस प्रोटोकॉल के द्वारा इंटरनेट उपयोगकर्ता अपने कंप्यूटरों से फाइलों को विभिन्न वेबसाइटों पर अपलोड कर सकते हैं, विभिन्न वेबसाइटों पर अपलोड कर सकते हैं, या वेबसाइट से अपने पीसी में डाउनलोड कर सकते हैं, या वेबसाइट से अपने पीसी में डाउनलोड कर सकते हैं, या वेबसाइटों से अपने पीसी में डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। यह क्या होता है एफटीपी फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इस पे जो है कि आप जो इंटरनेट यूजर्स होते हैं यह अपनी किसी भी फाइल को, अपने किसी भी डॉक्यूमेंट को अपलोड भी कर सकते हैं और वहां से डाउनलोड भी कर सकते हैं, ठीक है। नंबर तीसरी हेडिंग HTTP लिखिए इसमें। HTTP में यह इस बात को सुनिश्चित करता है, यह इस बात को सुनिश्चित करता है, यह इस बात को सुनिश्चित करता है कि संदेशों को किस प्रकार फॉर्मेट व संचारित किया जाए, कि संदेशों को किस प्रकार फॉर्मेट व संचारित किया जाए, कि संदेशों को किस प्रकार फॉर्मेट या वह संचारित किया जाए। वह विभिन्न कमांडों के उत्तर में, वह विभिन्न कमांडों के उत्तर में वेब सर्वर तथा ब्राउज़र क्या एक्शन लेंगे, विभिन्न कमांडों के उत्तर में वेब सर्वर तथा ब्राउज़र क्या एक्शन लेंगे। HTTP एक स्टेटलेस प्रोटोकॉल है। HTTP एक स्टेटलेस प्रोटोकॉल है, स्टेटलेस प्रोटोकॉल है, ठीक है ना। इसके बारे में भी पढ़ाए हैं आप लोग, काफी समझदार हैं, समझ जाएंगे। नंबर चौथी हेडिंग, नंबर 4 टेलनेट लिखिए। टेलनेट वैध यूजर नेम तथा पासवर्ड को प्रविष्ट करने पर प्रारंभ हो जाता है। टेलनेट वैध यूजर नेम तथा पासवर्ड को प्रविष्ट करने पर प्रारंभ हो जाता है तथा
तथा पासवर्ड को प्रविष्ट करने पर प्रारंभ हो जाता है। यह एक नेटवर्क प्रोटोकॉल है। यह एक नेटवर्क प्रोटोकॉल है। यह एक नेटवर्क प्रोटोकॉल है जिसमें वर्चुअल कनेक्शन का प्रयोग करके लोकल एरिया नेटवर्क पर प्रदान किया जाता है। जिसमें वर्चुअल कनेक्शन का प्रयोग करके लोकल एरिया नेटवर्क पर प्रदान किया जाता है। लोकल एरिया नेटवर्क पर प्रदान किया जाता है। लोकल एरिया नेटवर्क पर प्रदान किया जाता है। ठीक है बाबू, नंबर 5वां निकाल दीजिए। यूपीपी नहीं, यूपी। ठीक है, लिखिए इसके अंतर्गत कोई केंद्रीय सर्वर या एडमिनिस्ट्रेटर नहीं होता है। एडमिनिस्ट्रेट नहीं होता है। इसके अंतर्गत कोई केंद्रीय सर्वर या एडमिनिस्ट्रेट नहीं होता है। इस सेवा के अंतर्गत इंटरनेट उपयोगकर्ताओं का एक समूह किसी भी विशेष विषय पर अपने विचार सलाह आदि का ऑप्शन में आदान प्रदान कर सकता है। ऑप्शंस में आदान प्रदान कर सकता है। ठीक है, नंबर 6 नंबर 18 डालिए बाबू। लिखिए, यह एक डायल अकाउंट है। यह एक डायल अकाउंट है। यह एक डायल अकाउंट है। यह एक डायल अकाउंट है जिसमें कंप्यूटर को इंटरनेट पर सीधे जोड़ा जाता है। जिसमें कंप्यूटर को इंटरनेट पर सीधे जोड़ा जाता है। जिसमें कंप्यूटर को इंटरनेट पर सीधे जोड़ा जाता है। इस प्रकार के कनेक्शन में एक मॉडेम की आवश्यकता होती है। इस प्रकार के कनेक्शन में एक मॉडेम की आवश्यकता होती है। इस प्रकार के कनेक्शन में एक मॉडेम की आवश्यकता होती है। जिसमें डाटा को 9600 बिट्स पर सेकेंड 9600 बिट्स पर सेकेंड से भेजा जाता है।
भेजा जाता है। भेजा जाता है, ठीक है। यहां तक हो गया, 96 बिट्स पर सेकेंड से भेजा जाता है, ठीक है। उसके बाद ये तो हो गया यहां तक। अगली हेडिंग डाल दो बाबू, SMTP। SMTP लिखो, यह टीसीपी या आईपी नेटवर्क पर, यह टीसीपी या आईपी नेटवर्क पर, यह टीसीपी या आईपी नेटवर्क पर, यह टीसीपी या आईपी नेटवर्क पर ईमेल सर्विस के लिए एक ईमेल सर्विस के लिए एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है। ईमेल सर्विस के लिए एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है, एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है। यह ईमेल मैसेजों को भेजने और प्राप्त करने की सुविधा प्रदान करता है। यह ईमेल मैसेजों को भेजने और प्राप्त करने की सुविधा प्रदान करता है। यह ईमेल मैसेजों को भेजने और प्राप्त करने की सुविधा प्रदान करता है। भेजने की सुविधा प्रदान करता है। क्या करता है? सुविधा प्रदान करता है। SMTP मानक ईमेल के प्रेषक और SMTP मानक ईमेल के प्रेषक और SMTP मानक ईमेल के प्रेषक और मेल डिलीवर करने वाले SMTP मेल सर्वर के बीच की बातचीत को परिभाषित करता है। डिलीवर करने वाले SMTP मेल सर्वर के बीच की बातचीत को परिभाषित करता है। सर्वर के बीच के बातचीत को परिभाषित करता है। ठीक है बाबू, देखिए यहाँ तक आपका जो है कि आज ये सातों भी खत्म हो गए, ठीक है ना, जो कि आपको पढ़ाए जा रहे थे इंटरनेट प्रोटोकॉल। मतलब बाबू इंटरनेट के प्रोटोकॉल्स क्या क्या है, इंटरनेट किन किन चीज़ों को मान के चलता है और इनके मुख्य कार्य क्या होते हैं, इनके मुख्य घटक क्या होते हैं, ठीक है ना, और यह किन किन विशेषताओं के रूप में कार्य करता है। तो वही चीजें इसमें आपको कराई गई है। जैसे पहला टीसीपी है और आईपी है, इसके माध्यम से क्या कार्य करता है वो हम आपके नोट्स में करा दिया, कर लीजिएगा। दूसरा एफटीपी है, टीसीपी का फुल फॉर्म आप लोगों को हम लिखवाए अभी, ठीक है ना। टीसीपी का फुल फॉर्म अभी हमने आप लोगों को बताया है, क्या, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, ठीक है ना। आईपी का इंटरनेट प्रोटोकॉल, एफटीपी का फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। एफटीपी का क्या बाबू,
फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। उसके बाद HTTP का आप लोग जानते हैं, फुल फॉर्म में कराया गया हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। उसके बाद TP है, ठीक है ना, TP टेलनेट प्रोटोकॉल। उसके बाद UP है, यूनेट प्रोटोकॉल। उसके बाद PPP है, पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल, पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल, इसे भी करा दिए हैं। फिर उसके बाद है SMTP। उसके बाद क्या है, SMTP, ठीक है ना। इसका फुल फॉर्म क्या है बाबू, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है ना। बाकी इसमें जो चीजें समझ में नहीं आई होंगी आप लोग कर लीजिएगा अपने से। और इसमें हमें लग रहा है आप लोगों की IP एड्रेस कुछ एक क्लास और बची है इंटरनेट की, ठीक है ना। आपके इंटरनेट की एक क्लास और बची है।